Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with practice set 3.3. Question number first. In the adjoining figure, points G, D, E, F are concyclic points of a circle with center C. मतलब एक सर्कल है जिसमें G, D, E, F है जो कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हैं. यहाँ पर हमें एक सेंटर C पॉइंट दिया हुआ है तो एंगल ECF इक्वल टू 70 डिग्री एंड मेजर ऑफ आर्क DGF इक्वल टू 200 डिग्री हमें गिवन है. तो हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क DE एंड मेजर ऑफ आर्क DEF. सॉल्यूशन डायग्राम. G D F E एंड सेंटर G C. अब हमें यहाँ पर सिर्फ इनको आपस में ज्वाइन करना होगा. We know that measure of arc EF, measure of arc EF equal to measure of angle ECF. Arc EF and angle ECF दोनों इक्वल्स होते हैं by definitions of measure of minor arc. Therefore मेजर ऑफ आर्क EF इक्वल टू 70 डिग्री. क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें एंगल ECF की वैल्यू हमें गिवन है 70 डिग्री और हमेशा ये आर्क इक्वल होता है इस एंगल के. तो एंगल 70 डिग्री है मतलब आर्क EF की वैल्यू भी 70 डिग्री हो जाएगी. अब फर्स्ट में हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क DE. तो मेजर ऑफ आर्क DE प्लस मेजर ऑफ आर्क DGF, DE प्लस DGF प्लस मेजर ऑफ आर्क EF, DE प्लस DGF प्लस EF. हम इन तीनों आर्क को ऐड कर देंगे तो एक सर्कल मिलेगा और सर्कल में 360 डिग्री एंगल बनता है तो इक्वल टू 360 डिग्री. तो मेजर ऑफ आर्क DE, therefore measure of arc DE plus measure of arc DGF equal to 200 degree means 200 degree plus measure of arc EF हमने अभी फाइंड किया 70 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री. Therefore measure of arc DE इक्वल टू 360 डिग्री minus 200 plus 70 इक्वल टू 270 डिग्री. Therefore measure of arc DE equal to 360 minus 270 equal to 90 डिग्री. तो मतलब यहाँ पर हमें आर्क मिल चुका है DE का. तो मेजर ऑफ आर्क DE इक्वल टू 90 डिग्री हमें यही फाइंड करना था फर्स्ट में. अब सेकंड में हमें फाइंड करना है आर्क DEF की वैल्यू. आर्क DEF की वैल्यू. सेकंड मेजर ऑफ आर्क DEF इक्वल टू DEF के लिए हम लिख सकते हैं मेजर ऑफ आर्क DE प्लस मेजर ऑफ आर्क EF. हमें दोनों की वैल्यू गिवन है तो इससे हमारा मेजर ऑफ आर्क DF की वैल्यू भी आ जाएगी. मेजर ऑफ आर्क DE प्लस मेजर ऑफ आर्क EF इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क DE इक्वल टू 90 डिग्री प्लस मेजर ऑफ आर्क EF इक्वल टू हमने अभी फाइंड किया था 70 डिग्री इक्वल टू देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क DEF इक्वल टू 90 प्लस 70 इक्वल टू 160 डिग्री. आंसर. Question number second.
In the adjoining figure, triangle QRS is an equilateral triangle. Prove that हमें यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ सर्कल के अंदर जो कि ट्रायंगल QRS है। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है और सेकेंड में हमें प्रूफ करना है कि मेजर ऑफ आर QRS इक्वल टू 240 डिग्री है। डायग्राम। तो अब हमें यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है जो कि QRS है। प्रूफ। ट्रायंगल QRS is an equilateral triangle it is given, therefore segment RS is congruent to segment QS is congruent to segment QR because sides of an equilateral triangle. हमें यहाँ पर गिवन है कि QRS एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेगमेंट RS इक्वल है QS के एंड QS इक्वल है RQ के। मतलब तीनों सेगमेंट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब तीनों सेगमेंट्स आपस में इक्वल हैं तो मतलब ये तीनों आर्क भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। Therefore arc RS is congruent to arc QS is congruent to arc QR by corresponding arcs of congruent circle of congruent chords of a circle are congruent. अब सेकेंड में हमें मेजर ऑफ आर QRS मतलब यहाँ पर ये इतने की वैल्यू हमें फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू 240 डिग्री है। लेट मेजर ऑफ आर्क RS इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क QS मेजर ऑफ आर्क QR इक्वल टू X। measure of arc RS plus measure of arc QS plus measure of arc QR इक्वल टू 360 डिग्री। हम ये पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि तीनों ही आर्क्स इक्वल हैं। RS QS एंड QR तीनों ही आर्क इक्वल हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा मेजर ऑफ आर्क RS इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क QS इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क QR इक्वल टू X। मतलब हमने यहाँ पर तीनों ही आर्क को X के इक्वल टू में लिखा। तो हम यहाँ पर तीनों ही आर्क को अगर ऐड करते हैं तो इक्वल टू 360 हो जाएगा क्योंकि एक सर्कल में मैक्सिमम 360 डिग्री बनता है। तीनों आर्क को अगर हम ऐड करेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। यहाँ पर देखिए मेजर ऑफ RS मेजर ऑफ आर्क QS मेजर ऑफ आर्क QR इन तीनों ही आर्क को अगर हम ऐड करते हैं तो एक सर्कल बन रहा है और सर्कल का मैक्सिमम एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो हमने यहाँ पर तीनों आर्क को ऐड करके लिख दिया 360 डिग्री बाय मेजर ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। Therefore x तीनों को हमने x के इक्वल टू में लिखा तो x प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। Therefore x प्लस x इक्वल टू 3x इक्वल टू 360 डिग्री। Therefore x इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 0। Therefore x इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ गई है
120 डिग्री। Therefore, measure of arc RS equal to measure of arc QS equal to measure of arc QR इक्वल टू 120 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर हमने तीनों को x के इक्वल टू में लिखा था, तो तीनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। नाउ measure of arc QRS equal to measure of arc QR plus measure of arc RS इक्वल टू 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर क्यू आर एस के लिए हम लिख सकते हैं मेजर ऑफ आर्क क्यू आर प्लस मेजर ऑफ आर्क आर एस। तो क्यू आर एंड आर एस दोनों की वैल्यू 120, तो 120 प्लस 120 इक्वल टू 240 डिग्री। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क QRS equal to 240 degree. Hence proof. Question number 3. In the adjoining figure, chord AB is congruent to chord CD. हमें यहाँ पर chord AB इक्वल बताया chord CD के, तो हमें प्रूफ करना है कि आर्क AC इक्वल है आर्क BD के। डायग्राम ए बी एंड सी डी, तो हमें यहाँ पर कोड ए बी एंड कोड सी डी, कोड ए बी एंड कोड सी डी को इक्वल बताया, तो हमें प्रूफ करना है कि आर्क ए सी इक्वल है आर्क बी डी के। ये आर्क ए सी इक्वल है आर्क बी डी के। प्रूफ कोड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कोड सी डी. It is given. Therefore, arc AB is congruent to arc CD. कोड AB इक्वल है कोड CD के, तो आर्क AB इक्वल होगा आर्क CD के बाय corresponding arc of congruent chords of a circle are congruent. Arc AB is congruent to arc CD लिखा है, therefore arc AB इक्वल होगा arc CD के। जब congruent है मतलब दोनों arc भी इक्वल हो जाएंगे। therefore measure of arc AC plus measure of arc BC equal to measure of arc BC plus measure of arc BD, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि आर्क AB इक्वल है आर्क CD के। आर्क AB इक्वल है आर्क CD के, तो AB को मैं लिख सकती हूँ AC प्लस BC। तो मेजर ऑफ आर्क AC प्लस मेजर ऑफ आर्क BC इक्वल टू आर्क CD। CD की जगह हमने लिखा है मेजर ऑफ आर्क BC प्लस मेजर ऑफ आर्क BD, तो मेजर ऑफ आर्क BC से मेजर ऑफ आर्क BC कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क AC इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क BD बाय आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। अब जब मेजर ऑफ आर्क AC इक्वल है मेजर ऑफ आर्क BD के, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर आर्क AC इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क BD। यहाँ पर देखिए AB इक्वल बताया CD के, सबसे पहले हमने AB को इक्वल बता दिया CD के, तो मेजर ऑफ आर्क AB इक्वल हो जाएगा मेजर ऑफ आर्क CD के। तो AB को मैं लिख सकती हूँ AC प्लस BC, AC प्लस BC। सेम ऐसे ही मैं CD को लिख सकती हूँ BC प्लस BD।
तो BC से BC कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कि हमारे पास मेजर ऑफ आर्क AC इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क BD। जब मेजर ऑफ आर्क AC BD इक्वल है तो मतलब आर्क AC इक्वल हो जाएगा किसके, आर्क BD के। देयरफॉर आर्क AC इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क BD। Hence proof. Thank you. Please subscribe my channel and press the bell icon.